किसान आंदोलन की, जिसका 72वां दिन है आज। अलग अलग बॉर्डर्स पर धरने पर बैठे हुए हैं किसान। गाजीपुर, टिकरी, सिंघू बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं किसान। तीनों ही बॉर्डर्स पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है। गाजीपुर, टिकरी, सिंघू बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं किसान। 6 फरवरी यानी कल चक्का जाम का उन्होंने ऐलान किया हुआ है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में। भारी सुरक्षा बल भी इसी वजह से तीनों ही बॉर्डर्स पर तैनात है। 72वां दिन आज किसान आंदोलन का। बड़ी खबर, 72वें दिन भी धरना वैसे ही चल रहा है जैसे कि लगातार चल रहा था, बल्कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की तादाद लगातार बढ़ रही है। आज 72वां दिन है। कब तक आंदोलन चलेगा, कब इस समस्या का हल निकलेगा, ये अब देखने वाली बात हो गई है। बहुत ये बड़ा सवाल बनकर सामने आ गया है कि ये आंदोलन अब कब तक चलेगा। और 26 जनवरी के बाद से किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता और प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 6 फरवरी यानी शनिवार को पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान किया। किसानों का यह चक्का जाम 3 घंटे का होगा। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा है कि 6 फरवरी को राजधानी दिल्ली में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। 13 तारीख की रणनीति है कि 3 घंटे का जाम रहेगा। दिल्ली में तो होगा नहीं और दिल्ली के बाहर वो रहेगा, पूरे देश भर का रहेगा वो मामला, वहाँ पे रहेगा। और जो गाड़ियाँ उसमें आवेगी, रुकेंगी, उनको लंगर का, पानी का, भोजन का, चने का, मूंगफली का, वो उनको सब करवाओगे और बताओगे सरकार की भाई ये सरकार कर रही है हमारे साथ में। किले उखाड़ ली, कुछ भी उखाड़ लेंगे, हाँ ले गए। हम अनाज बो रहे थे वहाँ पर, वे कील बो रहे थे। इधर शामली में आज किसानों की महापंचायत है। सुबह 11 बजे किसानों की महापंचायत होगी। इसमें जयंत चौधरी और अजय हुड्डा पहुंचेंगे। इसमें 10,000 लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। महापंचायत को अनुमति नहीं मिली। जिले में धारा 144 लागू है। वहीं किसान नेताओं ने 6 तारीख को चक्का जाम करने का भी आह्वान किया। इसके बाद किसान नेता कई जिलों में किसानों के साथ पंचायत कर इस आह्वान को सफल बनाने में लग गए। वहीं जिस तरह से दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या में वृद्धि हो रही है, उसको देखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने ड्रोन के जरिए किसानों पर नजर रखनी शुरू की। भैंसवाल गांव में महापंचायत की अनुमति नहीं है। धारा 144 लागू है। क्या होगा आज फिर इस महापंचायत में? क्या ये हो भी पाएगी या प्रशासन से किसानों का टकराव होगा शामली में? सवाल ये, क्योंकि महापंचायत की अनुमति नहीं है। 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। किसान आंदोलन जारी है। 72वें दिन धरना प्रदर्शन जारी है। बॉर्डर्स पर दिल्ली के 6 फरवरी यानी कल चक्का जाम का ऐलान है। दिल्ली एनसीआर को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में भारी संख्या में पुलिस फोर्स, सुरक्षा बल तैनात है। और आज किसानों की महापंचायत है शामली में, जिसे प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। क्या होगा फिर? सवाल ये, क्या यह पंचायत हो पाएगी? अगर होगी तो क्या प्रशासन से टकराव होगा? यही सवाल। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है, उनके पास चलते हैं, उनसे ताजा हाल जानते हैं, जमीन के दृश्य देखते हैं। शक्ति गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है, रोज ही सुबह इस वक्त हमें रिपोर्ट करते हैं। और हमारे सहयोगी बलराम पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो हमें शामली में हो रही महापंचायत के बारे में तमाम जानकारियां देंगे। पहले हम शक्ति के पास चलते हैं, गाजीपुर बॉर्डर। शक्ति, आज 72वां दिन, कल चक्का जाम का ऐलान है और हमने राकेश टिकैत का ऐलान भी देखा। उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर को छोड़कर बाकी पूरे देश में होगा। खबर क्या है? क्या लगातार 26 जनवरी के बाद किसानों की तादाद बढ़ रही है? वहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर उनके तेवर क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? ये दिखाइए। जी बिल्कुल राजेंद्र, सबसे पहले हम यहाँ पर सुबह की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हम रोज सुबह की तस्वीरें दिखाते हैं और रोज सुबह अपने दर्शकों को बताते हैं कि किसानों का यहाँ हाल क्या है और दिन प्रतिदिन जो किसान हैं यहाँ कैसे रह रहे हैं और सुबह की दिनचर्या कैसी है।
किसान हमारे साथ रोजाना यहाँ रहते हैं, हम रोजाना किसानों से बात करते हैं और किसानों की आवाज सुनते हैं और आगे तक पहुंचाते हैं। किसान हमारे साथ हैं, इनसे ही ज्यादा बात करते हैं। ये बताइए कि कल 6 तारीख को चक्का जाम करने का आह्वान किया है, राकेश टिकैत ने ये कहा है कि दिल्ली एनसीआर में नहीं और सभी जगह, क्या तैयारी? देखो, टिकैत साहब ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पहले से ही जो सरकार ने चक्का एक जाम की स्थिति बनी हुई है, पहले सड़कें खुली हुई थी तो सरकार द्वारा बंद कराई गई हैं। किसानों को एक षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। कल चक्के जाम की है पूरे भारत में है, क्योंकि एक बार पहले भी जाम की घोषणा हुई थी, जाम लगा था। तो ये सरकार जो सो रही है उसे जगाने के लिए आंदोलन के बार बार कई रूप आते हैं। तो ये आंदोलन का ये भी एक रूप होता है, चक्का जाम का 3 घंटे का जाम वो है। तो उसमें अपील की गई किसानों से भी कि भारी संख्या में किसान वहाँ पहुँचें और अपनी बात रखें, ज्ञापन दिया जाएगा। और उसमें जो आने जाने वाले लोग हैं उनको तरह तरह के खाने की वस्तुएं वहाँ रखी जाएंगी। तो इस तरह से किसानों का आंदोलन सफल बनाने के लिए पूरी ताकत हम लोग झोंक रहे हैं। लेकिन जो सोई हुई सरकार है, सरकार सो रही है, हमारी चुनी हुई सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस किसान का नहीं होता। एक बात बताइए कि जगह जगह पंचायतें की जा रही हैं, यहाँ संख्या काफी है, हम लगातार देख रहे हैं कि संख्या में वृद्धि होती जा रही है, तो उन पंचायतों के जरिए क्या यहाँ पर और संख्या बढ़ाने की कोशिश हो रही है? देखो, पंचायतों का मतलब ये होता है कि जो लोग अभी जहां जहां नहीं थे भी लोग बुला रहे हैं पंचायत के लिए। राकेश टिकैत जी को आज यहाँ भारत में नहीं विदेश के लोग भी पसंद करने लगे हैं, उनकी बात सुनने के लिए अपने राज्य बुला रहे हैं। अभी जैसे हरियाणा में पंचायत हुई तो उन लोगों ने कई जगह पंचायत की, तो उन्होंने आग्रह किया कि राकेश टिकैत जी हमारे महापंचायत आज होने है। बात वहां जाकर शक्ति ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बुलाने के लिए, लोगों को लगातार बताने के लिए महापंचायतें की जा रही हैं। ये बात ठीक है, लेकिन शामली में जो आज महापंचायत होनी है उसको प्रशासन की अनुमति ही नहीं है। तो क्या होगा वहां पर, यह जान लेना जरूरी है। और इसके लिए हम रुख करेंगे बलराम पांडे का। बलराम, शामली में जो महापंचायत होनी है वहां पर अनुमति नहीं मिली है प्रशासन को, धारा 144 लागू है, सुबह 11 बजने में ज्यादा वक्त भी नहीं है, 3 घंटे से भी कम का वक्त है। तो माहौल क्या है और होने क्या वाला है वहां पर? बिल्कुल राजेंद्र, अगर हम बात करें शामली के भैंसावल गांव की, जहां पर ये महापंचायत होनी है, तो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहां पर प्रशासन ने महापंचायत की इजाजत नहीं दी है और इसकी वजह बताई है कोरोना वैश्विक महामारी। लेकिन जो किसान हैं, जो आरएलडी के नेता हैं, वो महापंचायत की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर मंच तैयार हो रहा है और लगभग 11 बजे ये महापंचायत यहां पर शुरू होगी और तैयारी पूरी तरह से यहां पर महापंचायत की गई है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि महापंचायत की इजाजत नहीं है, लिहाजा अगर ज्यादा लोग पहुंचते हैं, ज्यादा तादाद में अगर किसान पहुंचते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ कुछ ग्रामीण यहां पर मौजूद हैं, जो किसान हैं, जो इस महापंचायत की तैयारी करवा रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो ये तैयारी है वो किस तरीके की जा रही है, जबकि प्रशासन ने तो इजाजत दी नहीं है इस महापंचायत की। प्रशासन इजाजत दे या ना दे, हम अपने दुख सुख की बात करेंगे, दुख सुख की बात बतलाओगे, प्रशासन मरते की फर्क पड़ेगा। तो यानी यहाँ पर प्रशासन की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ना है, आप बताएं क्या कहेंगे? प्रशासन के बातों का फर्क पड़ने के लिए तो पंचायत करी जा रही है। प्रशासन किसान के सुन नहीं रहा, समस्या खड़ी कर रहा। प्रशासन को जब जनता बना सके। बलराम, पूछिए इनसे कि अगर रोका जाता है वहां पर, जो कि धारा 144 लागू है, और पुलिस कोई एक्शन लेती तो क्या पुलिस से टकराव होगा इनका? नहीं है, स्वागत जिसका है वो आओ, उसका करा जाएगा, कोई बात नहीं। अगर प्रशासन इस महापंचायत को रोकती है, कहती कि इजाजत नहीं है, उसके बावजूद ये महापंचायत हो रही है, तो फिर क्या करेंगे आप? प्रशासन तो पिछले कई साल तक रोकते आ रहा। ऐसी नौबत जब आई, सब किसान एकत्रित होकर अपनी खुद लड़ाई लड़ने के लिए स्टेज बना रहे और सब मिलकर इसका साथ दे रहे। आप बताइए, आप भी इस महापंचायत में आए? हाँ, शामिल है। इस किसान पंचायत, ये सब हमारी किसानों की पंचायत है, इसके हम पूरा सम्मिलित करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए, अपना बलिदान देना पड़ जाए। हमारे किसान हैं वहाँ पर पड़े, इतने बलिदान दे रहे तो किसान। बिल्कुल राजेंद्र, जो ग्रामीण हैं उनका साफ तौर से कहना है कि प्रशासन इजाजत दे या ना दे, लेकिन महापंचायत होकर के रहेगी और उसकी तैयारी भी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंच लग रहा है, जो टेंट वाले हैं वो यहाँ पर मैट बिछा रहे हैं और पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। लगभग 11 बजे ये महापंचायत शुरू होगी। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने साफ तौर से कहा है कि महापंचायत की इजाजत नहीं है, अगर महापंचायत होती है तो जो आयोजक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से राजेंद्र हम रास्ते में आए हैं और वहां पर
हर बॉर्डर पर, हर सीमा पर, हर सड़क पर भारी तादाद में पुलिस और बलराम। पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि प्रशासन भी पूरी तैयारी में है और पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर मतलब ये पंचायत होती है और ज्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन कार्रवाई भी कर सकता है। बिल्कुल लेकिन मतलब जो ये ग्रामीण है, जो गांव के मतलब ये किसान बलराम हैं, निकल रहा है साफ तौर से कहना है हम अपनी बात रखने के लिए ये महापंचायत कर रहे हैं, प्रशासन की हमें इजाजत की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बलराम, मतलब ये कि आप कह रहे हैं प्रशासन भी तैयार है और किसान भी तैयार है और दोनों विपरीत दिशा में तैयार हैं। तो होगा क्या फिर 11 बजे